अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। मैं हसन शौकत हूं और मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि आप किस तरह पाकिस्तान में बैठ के यूरोप में एक वीज़ा स्पॉन्सर्ड जॉब हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह आप अपने आप को प्रिपेयर करें, जॉब सर्च करें और उन जॉब्स पे अप्लाई करें, और इन सब का मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ जो कि है लैंग्वेज बैरियर। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूरोप में सिर्फ एक ही मुल्क है जो कि इंग्लिश बोलता है, जो कि है यूके, और बाकी सारे मुल्कों में इंग्लिश प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, कोई और लैंग्वेज है। और अनलाइक पाकिस्तान या साउथ एशिया, उन कंट्रीज़ में इंग्लिश लर्निंग और इंग्लिश स्पीकिंग का कल्चर बहुत कम है पाकिस्तान की निस्बत या साउथ एशिया की निस्बत। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर हमें उन मुल्कों में वीज़ा स्पॉन्सर्ड जॉब चाहिए तो हमें तो फिर लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो इसका जवाब है कि आईटी सेक्टर में नहीं। आईटी कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज जो कि वीज़ा स्पॉन्सर्ड जॉब देती हैं, उनमें इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का कल्चर होता है। अब ये एक बड़ी गनीमत की बात है और आप इसको गनीमत जानें और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरे तो आपके कोई जानने वाले हैं किसी मुल्क में, और वो तो कहते हैं कि यार यूरोप में तो लैंग्वेज का तो बड़ा ही मसला है और जॉब मिलने को तो भूल ही जाओ, वो तो नहीं मिल सकती लैंग्वेज सीखे बगैर। तो वो सही कह रहे होंगे बिल्कुल, लेकिन हो सकता है कि वो आईटी सेक्टर में ना हो सकता है वो फाइनेंस सेक्टर में हो या कंस्ट्रक्शन में या इंजीनियरिंग में या किसी और सेक्टर में। मैं आपको आईटी सेक्टर के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें वीज़ा स्पॉन्सर्ड जॉब के लिए इंग्लिश बोली जाती है कंपनीज़ के अंदर, ये नॉर्मली ये कल्चर होता है। और अगर कोई आईटी सेक्टर में है और वो ये बात कह रहा है कि वहाँ पे इंग्लिश के बजाय वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, तो हो सकता है कि उनकी आईटी कंपनी वीज़ा स्पॉन्सर्ड जॉब ना देती हो। जो कंपनीज वीज़ा स्पॉन्सर्ड जॉब देती हैं, आई एम रिपीटिंग, उनमें इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का कल्चर होता है। और अगर रेयरली कोई कंपनी हो सकती है जो कि वहाँ लोकल लैंग्वेज बोली जाती हो, तो वो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर साफ साफ मेंशन होगा कि आपको इस लैंग्वेज में इतनी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। और अगर उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है तो आप इजीली एज्यूम कर सकते हैं कि उन कंपनी में इंग्लिश का कल्चर होगा, क्योंकि आईटी कंपनीज जो हैं ये सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल सेक्टर में मॉडर्नाइज हो रही हैं, मॉडर्न कल्चर फॉलो कर रही हैं। और उनमें एक है मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट, कि एक कंपनी के अंदर, एक वर्क स्पेस के अंदर बहुत से कल्चर्स के लोग हों और सब लोग एक दूसरे से चीज़ें सीखें, माइंडसेट और अप्रोचेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस, अंडरस्टैंडिंग वगैरह वगैरह। और मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट पैदा करने के लिए जो लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को बेस्ट चीज़ लगी वो थी इंग्लिश लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये हो गया। अब चूंकि उन ऑफिसेज में, उन कंपनीज में इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, तो आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करनी है। आपको फुली कॉन्फिडेंट होना है, अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से फुली सेटिस्फाइड होना है कि अगर आपसे कोई बंदा इंग्लिश में कुछ पूछे आपके काम के बारे में या आपकी डेली लाइफ के बारे में, तो आप इजीली, कॉन्फिडेंटली अपने आइडियाज़ को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो पहले आप अपने इंग्लिश के मसले को हल करें, उसके बाद यूरोप आने का सोचें। क्योंकि अगर आप इंग्लिश में बात नहीं करेंगे तो फिर किस तरह बात करेंगे लोगों से? आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी होगी अपने अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में, जो कि बिला वजह की परेशानी है, आप उसको मत उठाएं। आप इंग्लिश का मसला हल करें, उसके बाद आप यूरोप आने का सोचें। और इंग्लिश सीखने के लिए या इंग्लिश की अश्योरिटी, अपने आप को श्योर होने के लिए मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप आइल्स टेस्ट दे दें। आइल्स एक ग्लोबली रिकग्नाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज का एक टेस्ट है जिसकी एक स्कोरिंग होती है फ्रॉम 0 to 9। उसमें अगर आप 6 से अबव स्कोर हासिल कर सकते हैं तो आप कॉम्पिटेंट इनफ होंगे कि आप इजीली कम्युनिकेट कर पाएँ लोगों से। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप अपनी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंट हैं तो 6 स्कोर आपका आराम से आ सकता है। बहुत आसान होता है आइल्स टेस्ट देना, आप उसको ट्राई करें। कंपनीज आपसे मैंडेटरी नहीं मांगेंगी कोई आइल्स सर्टिफिकेट या कोई और सर्टिफिकेट, लेकिन अगर आप शो करेंगे तो ये आपकी जॉब एप्लीकेशन को भी इम्प्रूव करेगा, आपको कॉम्पिटेंट बनाएगा, आप compete कर पाएंगे लोगों से। तो ये आपने करना है। इसके बाद बात करते हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज की।
अब ऑफिस में तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज बोलने की ज़रूरत मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, और वहाँ के लोग बहुत वेलकमिंग होते हैं कि वो आपको कभी लेफ़्ट अलोन फील नहीं होने देंगे कि जनाब इसको लैंग्वेज नहीं आती, और इसको आपको बातों से कटाएंगे नहीं। अगर 4 बंदे एक काम की बात कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में और आप बीच में आके डिस्कशन ज्वाइन करने के लिए, तो वो सब इंग्लिश में डिस्कशन करेंगे ताकि आप भी पार्टिसिपेट कर सकें, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ की, कि लोग वेलकम करते हैं आपको, लोग आपकी केयर करते हैं। तो लेकिन ऑफिस के बाहर आपको लैंग्वेज का मसला ज़रूर होगा। डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, डिपेंडिंग ऑन द सिटी, हो सकता है कुछ जगहों पे आपको मसला कम हो, कुछ जगहों पे मसला ज़्यादा हो, लेकिन मसला होगा आपको। बट इट्स नेचुरल, ये सबके साथ होता है। और इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट थोड़ी सी सरवाइव करने लायक लैंग्वेज सीख के आएँ, वहाँ की लोकल लैंग्वेज। अब यूरोपियन लैंग्वेज सीखने के लिए अगर आप सीखना स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इनके लैंग्वेज लेवल्स का पता होना चाहिए। तो यूरोप ने एक फ्रेमवर्क डिवाइस किया है लैंग्वेजेस को लर्न करने के लिए, उसे कहते हैं कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस, CEFR इन शॉर्ट। और इस फ्रेमवर्क ने हर लैंग्वेज को सीखने के लिए 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है, 6 लेवल्स में डिवाइड किया है, A1, A2, B1, B2 और C1, C2, यानी ABC और हर किसी के साथ 1, 2। A1 जो है सबसे बेसिक लेवल होता है, और C2 जो है सबसे एडवांस लेवल होता है। तो ऑफ कोर्स अगर आपने लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट करनी है तो आप A1 कोर्स देखें, और उसके लिए मैं रेकमेंड करूँगा कि सबसे अच्छे जो सोर्स है लैंग्वेज सीखने का वो हैं यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूब वीडियोस। उनमें ऑफ कोर्स ऑनलाइन लेक्चर वीडियोस होंगी जिसमें आपको नेटिव लैंग्वेज स्पीकर्स उस लैंग्वेज को सिखाएंगे। और मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप किसी फॉर्मल तरीके से ही लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट करें, इनफॉर्मल तरीक़ों से स्टार्ट ना करें। फॉर्मल तरीके से मेरा मतलब है कि आप कोई ऐसा यूट्यूब कोर्स लें, कोई किताब लें, या किसी लैंग्वेज सेंटर में जाके कोर्स करें जो कि वाकई में आपको लैंग्वेज सिखाने के लिए बनाया गया हो। और इनफॉर्मल तरीक़ों को यूज़ ना करें। इनफॉर्मल तरीक़ों से मेरा मतलब है कि कोई टीवी सीरीज़, कोई ड्रामा सीरीज़ जो कि किसी और लैंग्वेज में है। मिसाल के तौर पे आपने अगर स्पेनिश सीखनी है फॉर एग्जांपल, और आप कहें कि भाई मैं तो एक ड्रामा सीरीज़ देख रहा हूँ स्पेनिश में, मैं जो बहुत ज़्यादा मैं शौकीन हूँ, मैं देखता हूँ, तो मैं सीख जाऊँगा इससे लैंग्वेज। नहीं, आप नहीं सीखेंगे। आप भले सालों तक कोई इनफॉर्मल टीवी सीरीज़, मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज देखते रहें, आप सालों तक भी A1 लेवल का 20% भी नहीं सीख पाएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपको कुछ भी नहीं आता और आप डायरेक्ट कोई कंटेंट देख रहे हैं जो किसी और मकसद से बनाए है, जो कोई फिल्म जो कि अपनी कहानी बताने के लिए बनाई गई है, तो आप उसके बहुत से वर्ड्स को इग्नोर कर रहे होंगे क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे होंगे, और आप मुश्किल से खुद वो जहन पे जोर दे के थोड़े थोड़े वर्ड्स को समझ पाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, जो कोर्सेज आपको सिखाने के लिए बनाए गए हैं उनकी हर एक बात इसलिए होगी कि आप उसको सुने, उसको याद रखें, उसको समझें और उसको प्रैक्टिस करें। तो आपका दिमाग जो है ये एफिशिएंटली काम करेगा फॉर्मल लैंग्वेज कोर्सेज में या लैंग्वेज सीखने की किताबें पढ़ने में। तो आप इनको फॉलो करें और लैंग्वेज सीखें। ये जो इनफॉर्मल मीन्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, ये आपको B1 लेवल होने के बाद काम आएंगी। जब आपका B1 लेवल होगा लैंग्वेज में, तब आपको इनमें होने वाली बातें समझ में आ रही होंगी, और तब आप जितना ज़्यादा इस कंटेंट को देखेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बेहतर होगी। अब बात करते हैं यूरोपियन लैंग्वेज सीखने के फ़ायदों की, कि ऑफ कोर्स आपकी जॉब में तो आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बाहर मसला होगा, मसले से बचना इसका एक फ़ायदा है। इसके अलावा आप लोगों से सोशलाइज कर पाएंगे, ये एक दूसरा फ़ायदा है। आप ऑफ कोर्स एक जॉब कर रहे हैं, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप ठीक ठाक कमा रहे होंगे, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो लोगों से सोशलाइज भी कर पाएंगे, आप अकेला फील नहीं करेंगे और अपने एक्सपीरियंस को एंजॉय करेंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज आती है तो आप लोगों की बातें सुनेंगे, लोगों को ऑब्ज़र्व करेंगे कि लोग एक दूसरे से किस तरह बात करते हैं,
किस तरह एक दूसरे से ग्रीट करते हैं, सलाम करते हैं, किस तरह रिक्वेस्ट करते हैं, किस तरह अपोलोजाइज करते हैं, किस तरह फेयरवेल कहते हैं, किस तरह बात करने का सलीका उनका है। और ये सब दूसरे कल्चर से अच्छी बातें सीख के आप खुद एक अच्छे इंसान बनेंगे। इसके अलावा जो लोग जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है वो ये बात जानते हैं कि हमारी थॉट्स जो होती हैं ये एक्चुअली हमारे माइंड की लैंग्वेज होती है। और वाकई में हमारी थॉट प्रोसेस का ताल्लुक होता है हमारी लैंग्वेज और वोकेबलरी से। जितनी अच्छी हमारी लैंग्वेज और वोकेबलरी होती है उतना आसान हमारा थॉट प्रोसेस होता है। और हम एक ही एस्पेक्ट को जितने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचना और बोलना सीखते हैं उससे हमारी थॉट प्रोसेस भी इम्प्रूव होती है। तो ये आपके लिए मेंटली फ़ायदेमंद है, साइकोलॉजिकली फ़ायदेमंद है। और जो लोग पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल फ़ारसी जानते हैं वो ये बात आपको बता सकते हैं कि लैंग्वेज सीख के, एक नई लैंग्वेज सीख के आपको एक अलग फीलिंग आती है अच्छी, जो कि आपको किसी और तरीके से नहीं मिलती। तो ये हो गई। और ये सब बातें थी लैंग्वेज के हवाले से कि आईटी सेक्टर में वीज़ा स्पॉन्सर्ड जॉब के लिए आप लैंग्वेज को एक बैरियर नहीं समझें बल्कि अपना कंपेनियन समझें, अपना पेट फॉर एग्जांपल, कि आपने इसके साथ रहना है, आपने इसका ख्याल रखना है और इससे आप इसको देख के, इसके साथ रह के आप खुश होंगे और अपने एक्सपीरियंस को एंजॉय करेंगे। इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।